और जिनको ये लग रहा था कि कोई बात नहीं, अपने ये तो जीत ही रहे मोदी जी, और अपने तिवारी जी जो है फिर दोबारा तीसरी बार आ गए। लेकिन इस बात को बिल्कुल मूर्त रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना कंधे से कंधा साथ देने के लिए जेके फाउंडेशन ने प्रोग्राम का आयोजन किया है, और हम जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम पे आए हैं हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बीच में आदरणीय सीके भागवत जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अंदर आए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है जेके फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जेके फाउंडेशन के बारे में आपको जानकारी दे दूं। जेके फाउंडेशन एक आपके क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रही है। 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और तब से हम लगातार सिर्फ थोड़ा समय जो सभी के लिए बड़ी कठिनाई को समय आया था, जो कोरोना काल था, उसमें थोड़ा सा हमारा समय डिस्टर्ब हो गया था। बाकी उसके बाद हम निरंतर समाज की सेवा अपने तरीके से करने में प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम सभी समाज के लोगों के प्रयास जो सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। पीछे ब्लड डोनेशन कैंप किया, समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप करते रहते हैं, महिलाओं का सम्मान हो, शिक्षकों का सम्मान हो, हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। जेके फाउंडेशन द्वारा शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर में एक गौशाला चलाई जा रही है, जिसमें हम केवल वृद्ध, बीमार और दूध न देने वाली गाय रखते हैं, और जिसमें हमारे पास बछड़े या बछिया भी हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य मात्र और मात्र केवल सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता की सेवा की जाए। इसी कड़ी के तहत हम लोगों ने, हमारी जेके फाउंडेशन के हमारे साथियों ने समझा, सोचा कि आज के समय में जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब एकजुट हो रही हैं, और हमारी गौ माता, जहाँ तक हम गौ माता की सेवा करते हैं, तो गौ माता की सेवा हम जब कर पाएंगे जब योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे हमारे साथ और हमारे ऊपर हमारे गार्जियन के रूप में रहेंगे। आज हम लोग कई बार सोचते हैं कि जैसे कि कई बार जिक्र होता है, हमारे साथी भी कहते हैं कि यार बीजेपी को वोट देंगे लेकिन क्या फायदा हो रहा है। पेट्रोल कहा कि बीजेपी ने कहा था हमारे को कि 2014 में था बहुत हुई डीजल की मार, डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन और हम ये कहते हैं कभी चीनी महंगी है, कभी अरहर की दाल महंगी है, कभी उड़द की दाल महंगी है, कभी किसी दाल की कभी। देखो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहन जी सुन लो, बहन जी प्लीज, इनके रेट कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया, हमने बनाया है इसलिए हमने उनको चुन के संसद में भेजा है, इसलिए तीसरी बार फिर चुन के संसद में भेजेंगे। वो इसलिए भेजेंगे कि जब पहली बार यह अपोजिशन की सरकार हुआ करती थी तो समझ जाते थे, और आज जब गलती से या कैसे भी समझ लो अभिनंदन उधर चला जाता है तो उसको सह सम्मान वहां के अधिकारी पूरा सैल्यूट मार करके सम्मान सहित हमारे देश में छोड़ के जाते हैं। हमने भारत माता की जय। हमें कच्चा मांस, हम जैन समाज से बिलोंग करते हैं, और सभी की बात यह है कि जब यहाँ पे 99 व्यक्ति है वो शाकाहारी है, जहां मर्जी निकले और मांस भूनना शुरू कर दिया। इन सब रोको, इन चीजों पे रोक लगवानी है। तो इस सब के लिए जो हमारे साथी हैं, हमारे जेके फाउंडेशन के लोग हैं, हमारा इस प्रोग्राम के लिए बीजेपी से कोई हमारा विशेष मतलब नहीं है कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी नहीं। हम अपना जो स्वार्थ है ना उसको सिद्ध करने के लिए हमने मीटिंग की है कि हम सम्मान के साथ, पूरे अभिमान के साथ और गर्व के साथ इस देश में जहां हमें बार बार कोसा जाता है, बहुसंख्यक होते हुए भी हमारे साथ बदतमीजियां की जाती है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, क्या हम शिवसेना में थे, मैं दिल्ली शिवसेना का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ पिछले 22 साल तक। हमारे हिंदू भाई की लड़की सोनिया विहार में घर से निकाल कर भी ले गए, मार पीट करी पैसा, और यही गवर्नमेंट थी, शिला सरकार थी उस समय। और जब उन्होंने अपोजिशन किया उसका उतना तो उनके साथ मारपीट की। तो हमारे बीच में ईश्वर चौधरी भी आ गए, और ये बात थी कि थाने वाले उसका पुलिस जो है FIR लिख के राजी नहीं थी उसकी, तो उसे कोर्ट में जाके पेश कर दो। तो क्या है कि हमारी बहू बेटियां घर में सुरक्षित रहे, हम सड़कों पर जब हमारा दिल करे जिस, ठीक है जी।
और मेरा तो यही निवेदन है, जो लोग, जो हमारे साथी, जो हमारे भाई बंधु माध्यम से पूरे क्षेत्र में समय समय पर अपने सामाजिक काम समाज में कर रहे हैं, गौशाला भी इनकी चल रही है, तो इतना कुछ बच्चा इस विषय में बता चुके हैं कि मेरे को कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारा उद्देश्य सबको पता है क्यों इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार देश में पुनः आनी क्यों जरूरी है, इसके बारे में सभी लोगों का मानसिक रूप से सब स्पष्ट है, सब दिमागी तौर पे। कारण क्या है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार की जो दलदल में हमारा देश द्वारा फटता जा रहा था, ये सरकार जब से आई है 2014 से, तब से अब हमें ये विश्वास बनने लगा है कि हम भ्रष्टाचार से भी मुक्त होंगे और आतंकवाद से तो लगभग हम मुक्त हो चुके हैं, और जो कुछ है उसको भी हो जाएंगे। ये पूरा विश्वास आज जनता में आ चुका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी का 400 सीटों के साथ आना जरूरी है। और समाज है गैर मुस्लिमों के आबादी 25% की, सबको पता है। आज 2024 में हम देखते हैं 1947 से 2024 में वहां पर 1% हिंदू बचे हैं। गया कहाँ? विचारणीय प्रश्न है, गया कहाँ? इस काम में कोई दिक्कत आएगी नहीं, 21 घंटे में काम करो, लेकिन बस दिक्कत एक ही है कि हमें पता नहीं है कुछ भी, हमें तो बताते रहो, ठीक है ना, काम हम सारे कर देंगे, ठीक है जी। बाकी ये है कि देखिए, एक हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है कि ये कहते हैं मेरा तो नाम बोला नहीं गया, मेरा तो हाथी के पैर में सबका पैर। हमारी जैन समाज ज्योति नगर या ज्योति कॉलोनी के भी सम्मानित कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, इनका यहाँ आने पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका एक एक कदम, जो कि फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं कहता हूँ कि उनका एक एक कदम मेरे सिर माथे पे है। लेकिन भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे से आपकी शान में जो ऑनर आप चाहते हैं तो भाई वो आपका, अगर मैं आपको सम्मान नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर देना। मेरे बहुत बुजुर्ग भी है यहाँ पर, हमारे चौधरी अध्यक्ष विनोद कुमार जैन जी, जिन्होंने आज की, उनकी अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है। हमारी बहन पूर्व पार्षद कुसुम तोमर जी, मेरे जिले में मेरे साथी मुकेश शर्मा जी जो महामंत्री है, मेरे साथ मेरे भाइयों शैलेंद्र गौड़ जी बैठे हैं, आप इस जिले के प्रभारी हैं किसान मोर्चा के। नंद किशोर जी इसी मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम इस सभा में कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दे रही है। ये महसूस किया है कि जैन समाज को कभी पढ़ के जितना सीखा जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा इनकी एक्टिविटी देख के आराम से आप इनको समझ सकते हैं कि जैन समाज क्या है। अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तो इनके मंदिरों में एक शिविर लगना शुरू हो जाएगा, जिसमें नैतिक शिक्षा और अन्य शिक्षाएं होंगी। उसमें मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, मैं महसूस भी करता हूँ। सेंट्रलाइज वहाँ से व्यवस्था है, वो लोग आएंगे, अध्यापकगण यहाँ बैठेंगे, आपके बीच में नैतिक शिक्षा का विस्तार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, उसके बाद सारे आपके जो धर्म स्थान है, कहीं भी कोई भी दिक्कत ऐसी रह रही है, हो रही होगी, ठीक का विरोध है, सुधर जाएगी। और सुधार के लिए भी हमारे जो मोदी जी हैं, जो आज हम यहाँ बोल रहे हैं, ये सारी चीजें फिल्टर होकर वहां तक जाती हैं, निश्चित उसका समाधान होगा 100%। आपके जो जैन समाज के भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं, उनको देख के आप समझ सकते हैं कि जैन समाज कैसे रहता है, कैसा उसका रहन सहन है, कैसा उसका व्यवहार है। वे वचन बोले कि अगर जो आपने किसी भी कारण से कोई पाप नहीं किया हो और गलती से वोट किसी और को दे दिया तो वो महापाप, तो वो सारे जो जितने भी हमारे, चाहे वो मुंह पे पट्टी बांधते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबरी हो या श्वेतांबरी हो, उनके जो कटु शब्द हैं, उन शब्दों को हम आकलन कर सकते हैं, उनको हम सोच विचार कर सकते हैं, बहुत टाइम हमारा कर सकते हैं। 25 मई शनिवार का दिन है, गर्मी होगी, बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, इस सब के बावजूद भी उन प्रवचनों को सुनना है। किसी के पास ना हो तो रिवाइंड करके देख लें, बता रहे थे बार बार कि क्यों करना है, कैसे करना है,
आप कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई लेबनान में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पड़ोस में आपकी कहानी अभी रची गई थी थोड़ी दिन पहले, और वो लोग बड़े आराम से, बड़े संयम से बैठे हुए हैं और कुछ नारे हमारे बीच में आए, उनको हमने सुना, जो हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है। हमें बड़े धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ, एकाग्रता से सोचना है, समझना है। और भी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मत, इतना बढ़िया है, इतना सरल व्यक्ति आया है जो इस देश के बिल्कुल जोड़ना चाहता है, हृदय से जोड़ना चाहता है। आप जिस दिन वो अभी तक बोला नहीं है, जिस दिन बोलेगा वो पता नहीं क्या बम्बार्डमेंट करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमको कोई हल्कापन या कोई लापरवाही, हमें गर्मी होगी, हम एसी में रहने वाले होंगे, कूलर में सोने वाले होंगे, लेकिन उस दिन हमें लाइन में लगना है। लाइन में लगना है अपनी अस्मिता के लिए, लाइन में लगना है अपनी शक्ति के लिए, लाइन में लगना है अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए। कुछ लोग अपना प्लान बना रहे होंगे मायके जाने का, कुछ घूमने का, वो रद्द कर देना 25 तारीख। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है। 25 मई का दिन इतिहास रचने वाला दिन है हमारे लिए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उस दिन मैं अपना वोट डाल दूं, अपने पड़ोसी का वोट डलवा दूं। अपनी फोन बुक अभी से खोल लेना, उसमें पता नहीं कितने नंबर निकल आएंगे। 400, 1000 पहले कैपेसिटी होती थी, आज 3-3, 4-4 हज़ार नंबर है। जब भी मौका लगे अपनी मौसी को, अपने अंकल को, अपने दोस्त को, अपनी भाभी को, अपने देवर को, अपने भतीजों को, अपने बच्चों को या उनके दोस्तों को, जहाँ भी मौका मिले उनको समझाना, एक ही बात, एक ही काम, वोट डालना है। कहाँ डालना है ये सबको पता। जैसे 400 उन्होंने मांगे हैं, एक घर के बुजुर्ग ने आपसे इच्छा जाहिर करी है।